आज जो सरकार के पास हमारी बातें, हमारा दर्द नहीं पहुंच रहा, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। पेपर लीक एक समस्या है दीमक है देश की, और सरकार कितना बड़ा एहसान करेगी कि वो पेपर लीक पे चर्चा कर लेगी। आपने उनकी भाषा में नहीं सुना कि हम हल निकाल देंगे, हम पेपर लीक रोक देंगे, नहीं, हम चर्चा कर लेंगे। अरे चर्चा हमने आपकी देखी है, समोसे के आकार से लेकर के चाय की कीमत तय होने की चर्चाएं भी हमने आपकी देखी हैं। ये सरकार चर्चा करेगी और हम बातों में आ जाएंगे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। कॉकरोच पार्टी बनी क्यों थी? कॉकरोच किसने कहा था? हम खुद से बने थे कॉकरोच। यानी पहले आपने हमें हमारे बुरे हालातों पे लाके छोड़ दिया, और अब आप क्या कह रहे हैं? यू आर कॉकरोच। अब कॉकरोच जब भारी पड़ने लग रहा है तो आप कह रहे हैं चर्चा कर लेंगे। आज आपको पता है, जब दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो जो सीजीआई साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये कॉकरोच है, उन्होंने कहा मेरे पास ये वीडियो देखने का टाइम नहीं है। यार एक बात बताइए कि हम न्याय के लिए कहां जाएं? कौन हमें न्याय देगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि इन मुद्दों पे उसके पास टाइम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? फिर हम किससे न्याय मांगेंगे? फिर आप कहते हैं नीट ठीक करा दिया। अरे नीट केवल सिंबॉलिक है। इस देश में अब समस्याएं एक नहीं 56 है। पेपर लीक अकेला नीट में नहीं है, एसएससी में हर साल पेपर लीक है, यूपीएससी में अलग तरीके की नौटंकी है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कोई भी लगा के सिलेक्ट हो जा रहा है। जब ये समस्याएं 10-12 साल से आप सुन सुन के आहत हो गए, तब आपके दिलों में इतना गुस्सा पनपा है। सरकार चुनाव से पहले बता देती है कि हमारी सरकार बनेगी, हमने सर्वे करा लिया है। तुम 30 दिनों में इस आंदोलन का सर्वे नहीं करा पाए कि ये आंदोलन में युवा चाहता क्या है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा हो गया। जब ये आंदोलन पहले दिन खड़ा हुआ, दूसरे दिन लोग जुट रहे थे। पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑनलाइन कहा कि भाई पेपर लीक बड़ी समस्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। फिर यहाँ पे आकर के 500 लोग बैठ गए। तब तक मंच पे कोई नेता नहीं आया था। आप सुनते हैं, आप सुनते केवल नेशनल टीवी मीडिया आज तक और एबीपी को हैं, और वो हमारा फीडबैक आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। आज जो सरकार के पास हमारी बातें, हमारा दर्द नहीं पहुंच रहा, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। कम से कम लोगों का जमीर बचाए जो लोग पेपर लीक पे बोल पा रहे हैं। इन्हें क्या देखना है? अरे आंदोलन में कौन कैसे नारे लगा रहा है, हम कैसे मान लें? क्या पता तुम ही 20 लोग भेज देते हो ऐसे नारे लगाने के लिए। कर सकते हो, कोई बड़ी बात है? जब तुम हम पे इतना अत्याचार कर सकते हो, लाठियों से हमारे पैर तोड़ सकते हो, तो क्या नहीं कर सकते हो? लेकिन तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते। सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले बनी है, लेकिन लोगों में रोष आया इनके एक स्पोक्स पर्सन के लिए, इन्होंने हटा दिया तुरंत। छोटी छोटी पार्टियां ये डिसीजन ले रही हैं, ये नहीं ले पा रहे क्योंकि इन्होंने अपने आप को भगवान समझ लिया है। ये कोई गलती नहीं कर सकते, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती। प्रॉब्लम इज दैट कि ये आज के इस युवा को समझ ही नहीं रहे। आज का ये युवा, ये जेनजी लॉजिक पे चलता है, इसको आप बहला फुसला नहीं सकते, इसको जवाब चाहिए। एक बच्चा घर से निकलता है बस्ता उठा के, पढ़ लिख के घर वालों के लिए कुछ करेगा, और आप उसके सपनों को सालों साल मारते रहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये उम्मीद भी ना करे, ये आवाज भी ना उठाए। आवाज उठाए तो आवाज गलत है। इस देश में सब कुछ गलत है, सिवाय इनके बस ये सही है। ये जो कर रहे हैं वो सब सही है, ये जो बोलेंगे वो सब सही है, हम कुछ कहेंगे वो गलत है। कितना दर्द में दृश्य है, मैं देख रहा हूं यहां से। इतनी गर्मी में लोग सुबह से शाम तक बैठे हैं, इनको क्या फर्क पड़ेगा? जो थोड़ी गर्मी होके विदेश निकल जाते हैं, भारत का मौसम ठीक नहीं है, इनको क्या फर्क पड़ेगा? बहुत दुखद है। मैं आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करने आज स्पेशली आया हूं कि हम सबको ये लड़ाई, ये मुद्दा यूं ही दमन होते हुए नहीं देखना है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे से हल निकलना चाहिए। मकसद
चर्चा में आना नहीं था कि 31 दिन से आप, हम सब लोग, तमाम लोग यहाँ अपना पसीना बहाया है, तो अब रिजल्ट निकलना चाहिए। और रिजल्ट की शुरुआत ऐसे ही होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। और क्यों नहीं होगा तो बताएं प्रधानमंत्री जी कि इसलिए नहीं होगा कि इसके पास मेरी व्हाट्सएप चैट है। आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आपको 5 साल के लिए चुना और आप 5 साल में कुछ भी करेंगे और हम आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज उठना शुरू हो चुका है। लोगों के मरे हुए जमीर जाग चुके हैं और अभी जिनके नहीं जाग रहे उनके भी जगा देंगे। आज आपने देखा होगा सुबह से ही मोदी जी के सेकंड हैंड ट्वीट आ रहे हैं। वो खुद नहीं कर रहे, बाकी के नेता कर रहे हैं। बाकी के नेता, अलग तरीके का कल्चर चल रहा है कि तू देख ले, तेरे से समझ जाए। रक्षा मंत्री कह रहे मैं देखता हूं पेपर लीक क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी अलग थी, लेकिन वो पेपर लीक देख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे कि मैं मिल लेता हूं। तो सोचिए, जिस आदमी का जो मुद्दा है वो ये सरकार देखती ही नहीं है। शिक्षा मंत्री को शिक्षा देखनी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को हेल्थ व्यवस्था नहीं देखनी, वित्त मंत्रालय को महंगाई नहीं देखनी। कैसे चलेगा देश? ये देश हम सबका है। हम अब ये नहीं सुन सकते कि 70 साल उसने लूटा, 15 साल तुम लूट गए, हम हाथ मलते रहेंगे। अब जो भी लूटता हुआ दिखेगा उसको लूटा जाएगा और कूटा जाएगा।